चलिए आज बात करते हैं सप्लाई चेन के एक ऐसे हिस्से की जो अक्सर ना पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन जिसके बिना पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेयरहाउस रिसीविंग की। किसी भी सामान के सफर का वो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। अच्छा, इसे समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उस पूरी प्रक्रिया में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता है? इसका जवाब है वेयरहाउस के अंदर के वो शुरुआती 30 मिनट। जी हाँ, यही वो टाइम है जहां उस ऑर्डर का भविष्य तय होता है। समझ लीजिए, यहीं से या तो सब कुछ एकदम सही रास्ते पे चलता है या फिर गड़बड़ की शुरुआत होती है। तो समझते हैं कि होता क्या है जब ये पहला कदम ही डगमगा जाए। कैसे एक जरा सी चूक आगे जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब देखिए, ये चुनौतियां कैसी होती हैं। कभी सप्लायर कम या ज्यादा सामान भेज देता है, तो कभी माल रास्ते में ही डैमेज हो जाता है, कभी शिपमेंट लेट हो जाती है, तो कभी कागजात ही पूरे नहीं होते। और ये सब मिलकर, आप जानते हैं, एक ऐसा जंजाल बना देते हैं जिससे पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। और यहीं पर इस बात की अहमियत समझ में आती है। एक अच्छी रिसीविंग प्रक्रिया किसी भी बिजनेस को बड़े नुकसान से बचाने वाला पहला सुरक्षा कवच है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। और इसका जो हल है ना, वो किसी प्रॉब्लम के आने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। ये सब शुरू होता है एक मजबूत प्लानिंग से, जिसे हम कह सकते हैं आगमन पूर्व योजना। इस पूरे प्लानिंग का हीरो है ASN, यानी एडवांस शिपमेंट नोटिस। ये एक तरह से सप्लायर का मैसेज है कि भाई सामान निकल गया है, उसमें ये सब है और इस टाइम तक पहुंच जाएगा। और बस यही वो जानकारी है जिससे वेयरहाउस को तैयारी करने का क्रूशियल टाइम मिल जाता है। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। परचेज ऑर्डर से लेकर ASN मिलने तक, फिर डॉक की शेड्यूलिंग से लेकर स्टाफ और मशीनों की तैयारी तक, हर एक कदम पहले से तय होता है। और जब हर कदम ऐसे पहले से तय हो तो गड़बड़ी की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। ओके, तो सारी प्लानिंग हो गई। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब ट्रक सच में वेयरहाउस पहुंचता है। ये वो पल है जहां कागजों की दुनिया और असल सामान का आमना सामना होता है। तो जैसे ही ट्रक गेट पर आया, सबसे पहले सिक्योरिटी चेक हुआ, फिर उसे बताया गया कि किस डॉक पर जाना है, और फिर शुरू होती है सामान की अनलोडिंग, बहुत ही सावधानी से। और हाँ, उतारते उतारते ही एक नज़र ये भी देख लिया जाता है कि कहीं कोई बॉक्स फटा तो नहीं, कोई बाहरी नुकसान तो नहीं है। और इसके बाद आता है सच्चाई का पल। यहाँ होता है असली मिलान, कागजों का असल सामान से। क्या SKU यानी प्रोडक्ट का जो यूनिक कोड है वो मैच हो रहा है, क्वांटिटी बराबर है या नहीं, और सोचिए अगर कोई खाने की चीज़ है तो उसकी एक्सपायरी डेट। ये सब एक एक चीज़ को कंफर्म किया जाता है। और ये चेकिंग सिर्फ गिनती तक ही नहीं रुकती। एक होता है विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब बस बाहर से देखकर पैकेजिंग वगैरह चेक कर ली। लेकिन कुछ खास प्रोडक्ट्स के लिए सैंपल टेस्टिंग या टेक्निकल जांच भी होती है, ये पक्का करने के लिए कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं है। तो ठीक है, गिनती हो गई, जांच भी हो गई। अब क्या? अब आता है सबसे जरूरी काम, इस सामान को ऑफिशियली वेयरहाउस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना। और यहीं पे वो एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जो समझ लीजिए कि पूरे इन्वेंट्री और अकाउंटिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, लेन देन का सबसे पक्का सबूत। इस डॉक्यूमेंट का नाम है गुड्स रिसीट नोट, या शॉर्ट में कहें तो GRN। ये बेसिकली वेयरहाउस का अपना एक इंटरनल रिकॉर्ड है जो साफ साफ कहता है कि हाँ, हमने ये सामान ले लिया है, सब कुछ सही है और अब यह हमारी इन्वेंट्री में आ चुका है। और पता है, यही वो GRN है, यही वो पक्का सबूत है जिसके बेस पर सप्लायर को पेमेंट की जाती है। तो इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक बार GRN बन गया तो बस प्रोसेस लगभग पूरा है। सामान पर बारकोड लगता है, उसकी एंट्री सिस्टम में हो जाती है और फिर उसे उसकी सही जगह पर यानी स्टोरेज में रख दिया जाता है। इस प्रोसेस को पुट अवे भी कहते हैं। और आखिर में सारे कागजात फाइल हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ प्रोसेस को पूरा कर लेना ही काफ़ी है? नहीं। जो बेहतरीन कंपनियां होती है ना, वो इसे लगातार नापती हैं, सुधारती हैं, ताकि वो अच्छी नहीं बल्कि बेहतरीन बन सकें। और ये नापने का काम कैसे होता है? ये होता है KPIs से, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से। जैसे एक KPI है रिसीविंग एक्यूरेसी।
इसका टारगेट होता है जानते हैं कितना? 99.5% या उससे भी ज्यादा, मतलब 1000 आइटम्स में सिर्फ 5 गलतियों की गुंजाइश, बस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई है डॉक टू स्टॉक टाइम। सीधे शब्दों में कहें तो सामान के ट्रक से उतरने और अपनी शेल्फ पर पहुंचने के बीच कितना टाइम लगा। और जाहिर सी बात है, मकसद यही होता है कि इस टाइम को जितना हो सके कम किया जाए। तो सवाल ये है कि इस लेवल तक पहुंचे कैसे? इसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, टेक्नोलॉजी, बारकोड स्कैनर्स का इस्तेमाल, एक अच्छा वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब। और दूसरा, उतना ही जरूरी, इंसानी पहलू, स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग और सप्लायर्स के साथ एक मजबूत कम्युनिकेशन। तो देखिए, घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है। अगर सप्लाई चेन की ये बुनियाद, ये नींव मजबूत है ना, तो पूरी इमारत अपने आप मजबूत होगी। इसका असर हर जगह दिखता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेकर कस्टमर की खुशी तक। लेकिन इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए, किसी कंपनी का प्रोसेस एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल टॉप क्लास, पर क्या सप्लायर के साथ उनका कम्युनिकेशन भी उतना ही परफेक्ट है? क्योंकि कई बार सबसे बड़ी गड़बड़ी किसी सिस्टम में नहीं, बल्कि लोगों के बीच बातचीत की कमी में छिपी होती है।